यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में आपको नोटिस जो है वो आधार कार्ड के बेस पर भी जारी किया जा सकेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसके रिगार्डिंग जो है रूल 159 इनकम टैक्स रूल 2026 जो कि ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं। यहाँ पर जो है पैन कार्ड सबमिट करने की जो लिमिट है उसको ही चेंज कर दिया गया है। मतलब अगर आपके पास अब पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में भी लोअर लिमिट्स के बेस पर ये ट्रांज़ैक्शंस है वो रिपोर्ट की जा सकती है। ट्रांज़ैक्शन रिपोर्टिंग के लिए लिमिट्स जो है सेपरेट है रूल 237 में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर यहाँ पर आपका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन अगर एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए की लिमिट रख दी गई है। कि अगर 20 लाख रुपए की यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो 20 लाख से ज़्यादा की वैल्यू क्रॉस करेगी, तो यहाँ पर पैन कार्ड देना ज़रूरी है, उससे कम पर पैन कार्ड देना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे पर्सन क्या करेंगे, इससे कम की वैल्यू है वहाँ पर पैन कार्ड नहीं देंगे, तो जो भी आपने आधार कार्ड दिया है, कोई अदर आईडी दिया है, उसके बेस पर भी आपको नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट जो लिमिट है, वो यहाँ पर बैंक में कैश जमा करने की है। सेविंग बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो लिमिट है, उसको अपडेट कर दिया गया है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं कि वो यहाँ पर पैन कार्ड सबमिट नहीं करते, अदर आईडी के बेस पर अकाउंट खुलवा लेते हैं। उसमें आधार कार्ड तो मस्ट ही कर दिया है। तो अब क्या है कि आधार कार्ड के बेस पर भी आपको नोटिस आ जाएगा। कैसे? अगर आपके पास यहाँ पर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप जमा करेंगे बैंक अकाउंट में, तो वो ट्रांज़ैक्शन अपडेट होगी और अगर आप यहाँ पर जो है आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो फिर आपको 5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। देखिए कितनी लोअर लिमिट है। यहाँ पर ये जो लिमिट रखी गई है, ये आपके सारे बैंक्स को मिलाकर रखी गई है। बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिस जहाँ पर भी आपका बैंक अकाउंट है, तो आप एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में पैन कार्ड नहीं है, तो 5 लाख रुपए की कुल लिमिट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई स्टैम्प पेपर्स बाय करते हैं, उसका पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कर रहे हैं, कोई बिज़नेस एग्रीमेंट या अदर एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो अगर पैन कार्ड अवेलेबल है, तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की ऊपर वैल्यू है, तो रिपोर्टिंग होगी। पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर जाते ही ये जो रिपोर्टिंग है, यहाँ पर कर दी जाएगी। स्टॉक होल्डिंग ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो डिटेल्स अपलोड होगी। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का यहाँ पर बाय करते हैं स्टैम्प पेपर्स और उसमें आपने पैन कार्ड नहीं दिया, तो भी आपको जो है आधार कार्ड के बेस पर ट्रैकिंग की जा सकती है। हाँ, ये जो लिमिट्स हैं, सेपरेट लिमिट्स हैं, अगर आपका स्पेसिफाइड सोर्स है, आपने अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली सब चीज़ें शो की हुई हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं वो डिटेल्स अपलोड नहीं करेंगे लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली शो कर देंगे। तो बेटर है कि आप जो है पैन कार्ड अपडेट करवा दें, तो ताकि आपको यहाँ पर जो है हायर लिमिट अब मिल सके। क्योंकि नोटिस तो आपको आधार कार्ड के बेस पर भी जारी किया जा सकता है। आप यहाँ पर जो है कोई भी मोटर व्हीकल परचेज़ करते हैं, वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, यहाँ पर जो लिमिट है 5 लाख रुपए की रखी गई है। 5 लाख रुपए से ऊपर पैन कार्ड देना ज़रूरी है, उससे कम पर पैन कार्ड देना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो लिमिट है वो यहाँ पर जैसे कोई होटल बिल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, कोई इवेंट्स हो गए, तो उस केस में जो लिमिट है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए की रखी गई है, कि 1 लाख रुपए से ऊपर जाते ही यहाँ पर पैन कार्ड देना ज़रूरी है, उससे कम पर जो है पैन कार्ड देने की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है। तो आपको ये जो है सारी ट्रांज़ैक्शंस को याद रखना होगा कि अब यहाँ पर जो है आपको लिमिट जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, हायर लिमिट्स हैं, कुछ में नई लिमिट्स जारी की गई हैं। तो आप यहाँ पर ये इग्नोर ना करें कि ठीक है पैन कार्ड तो नहीं दिया है, तो